जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिंह आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के स्पंकी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में। और फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं और टॉपिक है ये टेंस सीरीज का ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले इसके पहचान की बात कर लेते हैं। तो जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हों, या है, ई हैं, ये हो, या लिया हूँ, या लिए हो, या लिया है। कहने का मतलब हिंदी में कैसे भी बोलें, इसका जो सेंस निकलना चाहिए वो रिसेंट फिनिश एक्शन का, यानी कि कोई रिसेंटली कोई काम कंप्लीट हुआ है और उसका जो सेंस है वो प्रेजेंट में है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि मैंने भात खा लिया है, तो इसका मतलब कि भात का खाना तो मेरा ख़त्म हो गया है, लेकिन वो मेरे पेट में वही पड़ा हुआ है। और अगर पच भी गया है तो कुछ ना कुछ तो पड़ा है। अगर मैं बोलूँ कि मेरी शादी हो गई है, तो शादी हो गई है मतलब रिसेंटली या कुछ दिन पहले शादी हुई है, बीवी मेरे पास है। तो ऐसे एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। अब जब सेंटेंस फॉर्मेशन की बात आती है तो वहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी V3 प्लस अदर वर्ड। तो फिर यहाँ एक कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पे हैज और कहाँ पे हैव। तो आपको बता दूँ, ही सी इट या किसी सिंगुलर नेम के साथ हैज और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा। इसी प्रकार से निगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन की बात आती है तो वहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव के साथ नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, या फिर हैज या हैव के साथ कंट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हैवंट हैजंट करके बोल सकते हैं। स्पोकन में तो ज़्यादा करके बोलना अच्छा रहता है। इसी प्रकार से अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे स्टार्टिंग में ही हैव या हैज लगा लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद फिर अदर वर्ड, फिर बाद में क्वेश्चन मार्क और बोलने के टाइम क्वेश्चनिंग का एक्सप्रेशन। इसी प्रकार से अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हैव या हैज में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, या फिर इसे स्टार्टिंग में ही हैव और हैज को कंट्राक्ट कर सकते हैं, हैवंट या हैजंट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। इस प्रकार से अगर डबल क्वेश्चनिंग की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले WH वर्ड, फिर हैव या हैज में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट, फिर V3 प्लस अदर वर्ड। इसी के अगर डबल निगेटिव की बात हो तो वहाँ पे सबसे पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद हैव या हैज में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाद में अदर वर्ड। या फिर इसे भी कंट्रैक्ट करके बना सकते हैं जो थोड़ा स्टाइलिश लगता है। तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हैवंट या हैजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। अब तो ये बिल्कुल मैथमेटिक्स के जैसा अभी तक लगा। अब जो है इसे क्लियर करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए और प्रैक्टिस के लिए हम एक सेंटेंस लेते हैं और उसको इन 6 टाइप के स्ट्रक्चर पे सेट करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो माइंड से हमारे टंग तक आए। क्योंकि बोलने के लिए बोलना ज़रूरी है और बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि लिखना पढ़ना एक अलग का मैटर है और बोलने के लिए बोलना ही ज़रूरी है। तो आइए बिना देरी किए एक स्ट्रक्चर एक हिंदी सेंटेंस लेते हैं और उसे इस 6 टाइप के सेंटेंस फॉर्मेशन पे फॉर्मेट करते हैं। तो जैसे मैं एक हिंदी सेंटेंस ले लूँ कि मैंने खा लिया है, या मैं खा चुका हूँ, या मैंने खाया है, कैसे भी बोलें उसका मतलब कि वो एक्शन जो है वो रिसेंटली कंप्लीट हो चुका है। तो इसे हम बोलेंगे अंग्रेजी में आई हैव ईटेन। इसी प्रकार अगर निगेटिव बोलना हो कि मैंने नहीं खाया है, या मैं नहीं खा चुका हूँ, या कैसे भी, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आई हैवंट ईटेन या आई हैव नॉट ईटेन, कैसे भी बोल सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन करना हो कि क्या मैं खा लिया हूँ, तो इसे बोलेंगे हैव आई ईटेन। इसी प्रकार निगेटिव क्वेश्चन हो यानी निगेटिव इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन हो, जैसे कि क्या मैं नहीं खाया हूँ, तो इसे बोलेंगे हैव आई नॉट ईटेन, या फिर हैवंट आई ईटेन।
इसी प्रकार से अगर डबल क्वेश्चन थोड़ा डिटेल्स में जानना है तो मैं क्या खाया हूँ, तो इसे बोलेंगे अंग्रेजी में व्हाट हैव आई ईटन। और इससे ही निगेटिव में बोलना हो यानी निगेटिव क्वेश्चन पूछना हो डिटेल्स में, तो जैसे हिंदी में बोलेंगे कि मैं क्या नहीं खाया हूँ, तो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाट हैव आई नॉट ईटेन, या फिर व्हाट हैवंट आई ईटेन। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मेरे लिए अब आपका क्या काम है, ऐसे ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं, थोड़े छोटे छोटे फिर लंबे लंबे, और उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि वो आपके ब्रेन से यानी माइंड से आपके टंग तक आए। और यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोलने के लिए बोलना इंपॉर्टेंट है। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।